आपके नाम से ही शुरू करते हैं, आपका नाम बता दीजिए। हरधर पात्र। ये जो पात्र है, हाँ। वो किस जाति में आता है? राजपूत का है। राजपूत है। और यहाँ का जो विधायक है उसका क्या नाम है? और ये भी जो सीपीएम का विधायक नहीं, विधायक जो है जी विधायक है सुदीप मुखर्जी। मुखर्जी है। हाँ, मुखर्जी है। पात्र अभी कोई नहीं है अभी? नहीं। अच्छा, मुखर्जी हुआ अपर कास्ट हुआ? हाँ, पर हम लोग से थोड़ा ऊंचा है। आप लोगों से ऊंचा है? ऊंचा है, उसी के नीचे में हम लोग हैं। आप लोग उसके नीचे आ गए? नीचे आए हैं। ठीक है। तो मतलब यहाँ भी सब जो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग झारखंड से आते हैं, कहते हैं कि सब बंगाली है। तो यहाँ जाति होता है, यहाँ बंगाल में? बंगाल में जाति होता है? हाँ, बोलिए। सब अपर कास्ट होता है, लोअर कास्ट होता है। जैसे आप बोले वो ऊंचा है ना? हाँ, वो मुखर्जी। उससे आप तो आप राजपूत हो गए। और उससे नीचे कौन हुआ? राजपूत से नीचे होगा और ये भी कुर्मी है, महतो है। वो सब कौन हुआ? ओबीसी हुआ? हाँ, ओबीसी सब। आप लोग जनरल में है? जनरल में है बस। तो आप भी जनरल में है और ये मुखर्जी वाला भी जनरल में? वो भी जनरल है। हम्म। जनरल है। तो मतलब अंतर क्या है दोनों में? जैसे आपको भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा ना। 10% रिजर्वेशन मिलता है? नहीं। ईडब्ल्यूएस वाला ना नहीं मिलता हो? जो इकोनॉमी बेसिस पर, यानी पैसा जितना 8 लाख से ऊपर आपका हो गया तो आपको नहीं मिलेगा, 8 लाख से नीचे रहेगा तो आपको मिलेगा। तो वो शायद मिलता होगा आपको। हाँ, वो थोड़ा आपका घर में कोई नौकरी वाला है? नहीं, नौकरी वाला नहीं है। आप इससे पहले दुकान खोलने से पहले आप क्या करते थे? हम बाहर में काम करते थे। बाहर काम करते? अच्छा, वहाँ से जो पूंजी मिला और यहाँ? हाँ, यहाँ आकर के दुकान किया है। और ऐसा उधर का काम जब बंद हो गया है तो हम चला आया छोटा। तो आप लोग का पात्र जो है, जो जाति जो सरनेम है, उसका नेता यहाँ है? नहीं, नेता नहीं। कोई डोमिनेंस नहीं है? नहीं। मुखर्जी बनर्जी है यार, महतो है। नहीं, पूरा बंगाल में? हाँ, पूरा पुरुलिया में? अच्छा, पुरुलिया में बताइए। पुरुलिया में तो महतो ज्यादा है? हाँ, ज्यादा है, लेकिन और एसटी ज्यादा है? एसटी ज्यादा है। यहाँ पर पुरुलिया 1 नंबर में ही एक तो मुखर्जी है, बाकी बात सब अलग अलग है। एसटी है सब। महतो है, बलरामपुर भी महतो है, झलदा भी महतो है, बान बाजार भी अपना आपको सांताल है। तो ये सब महतो लोग हैं, तो महतो को ही वोट करेगा? हाँ, यहाँ भी तो जाति हुआ ना। यहाँ जाति लोग देख के, हम लोग कहते हैं बिहार में जाति देख के वोट करता है, यहाँ जाति देख के नहीं, यहाँ पर जाति देख के नहीं, यहाँ पर पार्टी देख के वोट करता है। पार्टी देख के? हाँ, पार्टी देख के। हाँ, कौन पार्टी ठीक है, कौन पार्टी नहीं है। मतलब एक कुर्मी जाति का है, वो बीजेपी को भी वोट कर सकता है, और तृणमूल कांग्रेस को भी कर सकता है, सीपीएम का भी है, सीपीएम को भी कर सकता है। हाँ। यहाँ जाति देख के नहीं, जाति देख के नहीं है। तो फिर आप बताइए, पिछली बार जो चुनाव हुआ, ठीक है, एक विधानसभा आपको बताते हैं, ये वाला कागज देना हमको। बलरामपुर है शायद। हाँ, बलरामपुर विधानसभा में जो बनेश्वर महतो और एक शांतिराम महतो, दोनों तो महतो है, दोनों टीएमसी का और बीजेपी का है। तो महतो को क्यों दिया? बताइए, इसका जवाब दीजिए आप। महतो को? कौन महतो? महतो को टिकट क्यों दिया दोनों पार्टी? वो तो महतो का मेजोरिटी ज्यादा है ना यहाँ पर। तो आप बोले जाति देख के वोट नहीं करता है यहाँ का आदमी? हम आप अपने बात में फंस गए। नहीं बात नहीं, हम आप छुपा कह रहे हैं। नहीं, छुपा नहीं है। हम लोग बाहर आपको थोड़ी ना दिक्कत है। आप बताइए, खुल के बताइए। आप आम आदमी हैं, अभी आपका आवाज निकलेगा। अभी आपका आवाज, आपका कौन सुनने के लिए आता है बिना चुनाव के टाइम में? नहीं, कोई सुनने नहीं आएगा। अभी आपको मौका है, सुनाइए आप। हाँ, नहीं, हम लोग जाति देख कर नहीं पार्टी देता है, हम लोग पार्टी। ये आप लोग को सिखा दिया है, आप लोग जाति देख के वोट करता है। आप देखिए ना, आपको डेटा हम दे रहे हैं। आपको आंकड़ा बता रहे हैं कि जो बनेश्वर महतो है, और जो शांतिराम है, और जो लेफ्ट का कैंडिडेट था, वो कोई मुखर्जी वगैरह था, है ना? पहले मुखर्जी था, कोई मुखर्जी था। तो कहने का मतलब है कि ये जब महतो जब मिला तो 1 नंबर पे 2 नंबर पे रहा। और आप भी कह रहे कि महतो वाला एरिया है, महतो का ज्यादा जनसंख्या है, महतो एरिया है। जाति देख के वोट करता है ना चाचा? जाति देख कर नहीं, जाति तो नहीं। महतो हमारा पार्टी में तो महतो ही इलेक्शन में खड़ा होता है, तो हम महतो को वोट देगा। हम जब कम्युनिस्ट करता है तो हमारा पार्टी का भी तो सब नेता महतो ही है। आप कम्युनिस्ट पार्टी से हैं? हाँ, हम कम्युनिस्ट पार्टी से है। बंद हो गया? कम्युनिस्ट पार्टी का है हम। आप कम्युनिस्ट पार्टी? हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी का है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी होने से क्या है, हम लोग का अभी दूसरा सरकार चाहिए। कम्युनिस्ट का नहीं है, 11 से कम्युनिस्ट चला गया है। हाँ, 11 से कम्युनिस्ट चला गया है। जब
यहाँ का तृणमूल आया है, उसी से बस खत्म कर दिया है बांग्ला यहाँ हमको तो पर। लगता है कम्युनिस्ट जो गया ना साथे से गया। हाँ। साथ से जो नंदीग्राम का आंदोलन हुआ। हाँ हाँ, ये सात का जब नंदीग्राम में आंदोलन हुआ, उसका बाद जो 11 साल में जो वोट हुआ है, हाँ। चुनाव हुआ है, 11 में हुआ, 11 में हुआ, साथ में ही पतन होना शुरू हो हाँ गया। पतन हुआ शुरू कर दिया हम लोग का तो। अच्छा आप बताइए, आप लेफ्ट में थे इससे पहले, हाँ हाँ, तो अभी आप बीजेपी को क्यों वोट कर रहे हैं? बीजेपी का वोट करता है, ये जो दुर्नीतिवाद सरकार है, टीएमसी सरकार, क्या कर रही है गलत? ये तो हर वक्त सभी जिनिस में घोटाला है इसका, किसी का बात नहीं है, ये तो चोर का चोरी कर दिया है यहाँ पर, नीचे से ऊपर ऊपर तक। अब कौन कौन चीज में ये चोरी नहीं तो किया है? आप टीएमसी पर सवाल उठा रहे हैं, हाँ। आप लेफ्ट को क्यों नहीं वोट दे रहे फिर? लेफ्ट को अभी हम लोग का जनमत नहीं है, खत्म हो गया है, इसलिए हम आने से अभी थोड़ा देर लगेगा, लेकिन कम्युनिस्ट ही बंगाल में आएगा तो अब कम्युनिस्ट में चलेगा, कम्युनिस्ट बेकार नहीं चला नहीं सकेगा ये अब बंगाल। हमको गणित समझ में आ गया, मतलब कम्युनिस्ट ये बंगाल को नहीं चला पाएगा। अभी चला नहीं पाएगा। क्यों ऐसा? आप ऐसा हो गया है, सब तो चला गया इधर उधर, सब इधर उधर चला गया कम्युनिस्ट वाला लोग। अच्छा आप तो बहुत पुराना आदमी है, दादा बताइए, ज्योति बासु को आप देखिए? हाँ बाबा रे, ज्योति बसु का, हाँ बताइए हमारा कुछ उनके बारे में। हाँ ज्योति बसु तो चार्ज है ना? ज्योति बसु जो है ना, जल्दी जल्दी बोलिए। ज्योति बसु जो है ना यहाँ का, वो तो बहुत बढ़िया नेता था, और वही बंगाल का और ही अलग कुछ था, और नहीं? वही जो चीज किया है ना, ये जो हमारा गांव का ये जो पंचायत है, और आपका आरआई ऑफिस है, हेल्थ सेंटर है, जो कुछ किया है कम्युनिस्ट का टाइम नहीं किया है, और ये जो सरकार आया है ना, कुछ नहीं किया है, सब गड़बड़ कर दिया है आकर के। हम लोग तो परेशान हो गया है, लेकिन जनता है, हम लोग कांग्रेस का ऑप्शन क्यों नहीं समझते? कांग्रेस के तो था कांग्रेस का साथ में तो हम ज्वाइन था, कांग्रेस और सीपीएम ज्वाइन था, लेकिन कांग्रेस को सीपीएम जो कम्युनिस्ट जो है ना, बहुत आदमी चाहता नहीं है, तो हम लोग पहले क्या स्लोगन देता है, जो ठूठा हाथ में वोट मत दो। जब आप लोग इतना मानते हैं उसको, उनको सॉरी उसको ऐसा ही मानता है ज्योति बसु का, जो उसका मैंने दिमाग जो है ना, सब आदमी लोग को ठीक रखता है, और बंगाल का जो काम होता है ना, वो सब आदमी के दे करके काम करता है, और गरीब से नीचू वाला जो श्रेणी है ना, वो लोग का मुंह खोल दिया है। वो आज पंचायत गठन कौन किया है? ज्योति बाबू किया है। ये जो पंचायत जो चुनाव होता है, कौन पार्टी किया है? सीपीएम पार्टी किया है। और जमीन जो लैंडलेस लोग थे, जिसके पास जमीनें नहीं थी, जो जमीन, हाँ जमीन भी दिया है, उनको जमीन दिया गया। हाँ जमीन हम लोग, हमारा गांव में बहुत आदमी जमीन मिला है, पट्टा जो बोलता है हम लोग, पट्टा, हाँ। पट्टा जमीन, पट्टा दिया है बहुत आदमी का, काम देता है, काम होता है यहाँ पर, रोजी रोजगार होता है। ये तो उस टाइम में इतना बाहर कोई आदमी नहीं जाता है। एक मोदी जी के सपोर्टर से आप लोग सुन रहे हैं कि ज्योति बासु कौन थे, कि किस तरीके के नेता थे ज्योति बासु, और ये मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। वोट करेंगे कि नहीं करेंगे ये इनके ऊपर है, क्योंकि वोटिंग हमेशा ही एक छुपा हुआ प्रक्रिया होता है। तो लेकिन ज्योति बासु एक तरह के इस तरह के इंसान थे जो पट्टा कानून को लागू किए, बहुत अच्छा कानून था। हाँ हाँ, बहुत अच्छा काम किया है ज्योति बासु। तो उनका सरकार कैसे चला गया? सरकार चला गया, देखिए 34 साल जब होता है ना, जब ज्यादा दिन एक तो सरकार रहेगा, उसका तो एंटी इनकम्बेंसी वो तो होता है, होता है। ये जो 15 साल में जो ममता सरकार जो है ना, तो इसका भी तो ये तो मैंने 5 साल अच्छा काम की थी, 5 साल कुछ साल भी काम नहीं किया है। ये तो आकर के सीपीएम को मार दिया है, सब गुंडागर्दी बहुत करती है। पूरा बहुत मारा है हम लोग का, इधर में सब आदमी को मारता है। माओवादी कौन किया है? माओवादी तो ममता किया है। तब छत्रधर महतो जो है माओवादी का लेता है, अभी तो उसका तृणमूल का पार्टी में है, उसको सब तो गड़बड़ कर दिया। यहाँ का कोई ही नहीं है, बंगाल का आइन भी नहीं है। दिन रात तो महिला को रेप करता है। कौन चीज़ ही किया है ममता? आरजी कर में देखिए कुछ नहीं है, दुर्गापुर में देखिए कुछ नहीं फैसला हुआ, लॉ कॉलेज में देखिए कुछ नहीं फैसला हुआ, कुछ ही नहीं। एसआर के लिए उसका क्या ये होता है? और तो 10 तो 12 तो राज्यों में एसआर होता है, तो वो उसी जगह में तो कोई गड़बड़ नहीं है, खाली बंगाल में गड़बड़ है। कहे हमको हम जब ठीक रहेगा तो हमारा कैसे चलेगा? सभी आदमी का, सीपीएम है, कांग्रेस है, बीजेपी है, ये लोग का नहीं होता है, खाली ममता का होता है। ऐसा है। वो तो सब तो उसका सीट में कितना बात गया है? 180,000 वोट बात गया है। 56,000
नहीं, हम आपको डेटा बता देंगे। नहीं नहीं, 5600। 47,000 पहले उसको बात गया। हाँ मतलब हाँ 47,000 बात गया और अभी च- डोमिनेशन में है। हाँ अभी डोमिनेशन में है 44,000 44,000 हाँ 44,000 बात गया है। हाँ। अब डोमिनेशन में है 17,000 है, तो 17,000 और 44,000 कितना होगा? 61,000 होगा। और 56,000 वोट से जीती थी। जीते थी तो लोग क्या जीतेगा, इसीलिए उसी का साथ में खड़ा हुआ तो सुखेंदु अधिकारी। अच्छा, फॉर्मूला बता दिए। शुभेंदु अधिकारी तो दूसरे जगह से हुआ था ना, अभी वो हार गई थी शुभेंदु अधिकारी से, लेकिन जब वो दूसरे बार चुनाव लड़ी। वो तो शुभेंदु अधिकारी बोला है कि ममता जहाँ तक जब खड़ा होगा वही जगह में हम भी खड़ा होगा। अच्छा कितना उसका थोड़ा जाए तो जान लिया है ना। बहुत बहुत नहीं, हम लोग बोलता है जो सब जगह में तो एसआईआर होता है, तो हम लोग को बंगाल में काहे इतना होता है? एसआईआर तो आज तक खत्म हो जाता है। एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है। जो हम लोग का जो पुरुलिया में जो एसआईआर हुआ है ना, कोई नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं है। हम लोग का जो मैं वोटर लिस्ट में नाम उठाया ना, सब अपना अपनी सब करेक्ट चलाया। जिसका था वो करेक्ट हो हाँ करेक्ट हो, कागज पत्र ठीक दे दिया तो करेक्ट काहे नहीं होगा? ठीक है, चलिए ठीक है। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में 9 सीट है। 9 सीट है। हाँ 9 सीट में अगले चुनाव में 700 मिला है तीनों बीजेपी को। और ये जो चुनाव होगा ना, वो 2 भी नहीं मिलेगा। 2 भी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। 9 को 9 ही मिलेगा बीजेपी को। ये आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं? हाँ, हम लोग का है तो हम लोग का सामने तो मन बाजार है, बंधवान है, बलरामपुर है, बागमुंडी है, जयपुर है, पुरुलिया 1 है, इधर हुड़ा है, हुड़ा नहीं काशीपुर है, पाड़ा है, रघुनाथपुर है। ये तो सब तो बीजेपी का है। सब बीजेपी जीत जाएगा इस बार। तो वाम फ्रंट जो का वोट जो होता है ना, वही वोट तो बीजेपी के देता है। ये जो हम लोग जो वोट करता है ना, यही वोट तो सब बीजेपी के देता है। अच्छा, 2 धुर का पार्टी है, एक दक्षिण का पार्टी है, एक लेफ्ट का पार्टी, मतलब एक है ना। हाँ। 2 धुरी का पार्टी है। हाँ। तो इस धुरी से इस धुरी कैसे आदमी जा सकता है? आदमी कांग्रेस में जा सकता है, लेफ्ट से आदमी कांग्रेस में। हम लोग तो सुनते रहे। ठीक तो एक कैसे जाएगा? लेफ्ट से राइट पे कैसे चल जाएगा? क्या कांग्रेस का कुछ नहीं है ना। कांग्रेस का भी खत्म हो गया। जब हम लोग का कम्युनिस्ट का जब खत्म हो गया ना, वो कांग्रेस का भी खत्म हो गया यहाँ पर। और हम लोग का ऐसा समझ आता है जो 10 साल का बाद कम्युनिस्ट जरूर रहेगा यहाँ पर। 10 साल का बाद कम्युनिस्ट जरूर रहेगा। कम्युनिस्ट नहीं आने से बंगाल नहीं चलाने सकेगा, कोई पार्टी नहीं चलाना सकेगा। अच्छा दादा, ये जो बीजेपी लोग बांग्लादेशी कह के सबको बाहर निकाल रहा है, यहाँ पर तो फिर से मुद्दा बना रहा है। 2021 में भी कोशिश किया था मुद्दा बनाने का, मुद्दा बना रहा है फिर से। 1.2 करोड़ लोगों को एसआईआर में नाम काट दिया, और अभी कितना अभी वेटिंग लिस्ट में है। ठीक है, उन लोगों पर विचाराधीन है। तो ये इन मुद्दों के रहते हुए आप लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? ये तो रोहिंग्या है, ये तो ममता का चाल है खाली। जिसका नाम नहीं है बाहर से आएगा, वो बोलता है कि हम वोटर नाम उठाएगा, तो कैसे होगा? हम लोग का जो वोटर लिस्ट में वोटर होता है ना, हम लोग का जो नया वोटर होता है, हम लोग का जो बीबी का घर में है, उसी का से मंगा लेता है, सब रिपोर्ट इधर चला आता है। और वो लोग कहाँ मिलेगा? वो सब तो बांग्लादेश से आता है, तो बात जाएगा ना, तो कैसे रहेगा? अच्छा, ये सही बात है कि ये सब बांग्लादेश से आता है। तो ममता कह रही है कि झूठ है। हाँ, ममता करता है, वो तो सभी तो झूठ बोलता है। वो कौन चीज वो ठीक करता है? वो आइन मानता है? वो कुछ नहीं मानता है, सब तो वो गड़बड़ कर दिया है। वो आइन नहीं मानता है, कोर्ट नहीं मानता है, आदमी लोग का कोई बात नहीं, सब तो झूठा है। झूठा भर हो गया है ममता का। तो हम लोग चाहता है जब ममता का जाने से हम लोग का फायदा आएगा। वो तो फायदा होगा, लेकिन जैसे आप लोग बोल रहे हैं, बीजेपी जो है ना, जो नरेंद्र मोदी साहब जो है ना, यही तो भारत का 1 नंबर का प्रधानमंत्री है। 1 नंबर प्रधानमंत्री है। इंदिरा गांधी से अच्छा है। इंदिरा गांधी क्या करेगी? इंदिरा गांधी रहने से देश उड़ जाता है। अभी मोदी है तो मुमकिन है। जो बोलता है ना हम लोग का हम लोग मोदी का बहुत पसंद करता है, लेकिन हमारा एंट्री पार्टी है, फिर भी उसको ये करता है, लेकिन पूरा चलाता है। तो क्यों आप लोग इतना पसंद करते हैं? मोदी के शासनकाल में इतना बेरोजगारी, 45 साल में जितना बेरोजगारी नहीं था, पूरा देश का आंकड़ा दे रहे हैं, उतना बेरोजगारी अभी फैला हुआ है। महंगाई इतना है, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया, डॉलर के मुकाबले रुपया का भाव गिरता जा रहा है। नहीं, फिर भी आप लोग कैसे मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं? वो जो बोलता है ना, यही बढ़ गया वही बढ़ गया, वो तो बढ़ने से नहीं होगा ना। मोदी तो सभी देता है इधर पे। और अभी ये जो युद्ध चलता है, तो युद्ध का तेल का गैस का थोड़ा क्राइसिस होगा ही।
ये तो मानना चाहिए ना। युद्ध से पहले भी तो 100 रुपया चल गया था, 90-95 चला गया था। चलता है तो हर सरकार आता है तो बहुत तो माने घोटाला करके जाता है, तो क्या करेगा वो। अभी हम पहले हो तो पहले 5 कोटी 10 कोटी का यहाँ पर घोटाला है। यहाँ मोदी का भी तो नाम एप्स्टीन फाइल में आ रहा है। हाँ, एप्स्टीन फाइल के बारे में जानते हैं? क्या बोलता है? नहीं जान रहे आप ना। एप्स्टीन फाइल जो है उसमें जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, हाँ, ठीक है, हाँ। उसके साथ गलत व्यवहार किया। उसको एप्स्टीन नाम का एक आदमी था। अच्छा। तो उसको एक छोटी छोटी लड़कियों को एक टापू में ले जाके उसके साथ गलत काम करता था। तो उसमें मोदी का भी नाम आ रहा है और मोदी के एक मंत्री का भी नाम आ रहा है। तो वैसा ही बोल देता है ये लोग, बोलने से क्या होगा। वो सब चीज पर आपको भरोसा नहीं? नहीं, भरोसा नहीं है। बंगाल में जो होता है रेप तो जो मोदी होता है, को धर्षण जो होता है बंगाल में, वो कोई प्रवीण से नहीं होता है। बंगाल में जितना होता है, जो उत्तर प्रदेश देखिए जोगीदास सब खत्म कर दिया है। वही मुख्यमंत्री यहाँ पर चाहिए इसके। ये तो चोर से चोर है, कोई मानता नहीं है। हमारा पंचायत का यही तो बगल में पंचायत है। कितना रम कर पंचायत चलता था। जितना दिन में ममता सरकार आया है ना, काम बंद हो गया। मोदी कैसे रुपया देगा? मोदी तो बोलता है जब हम रुपया देता है तो हमको हिसाब दो, तो रुपया देगा। ये तो सब पॉकेट जेब में डुबा लेता है। अच्छा, यहाँ हनुमान मंदिर एक बन रहा था, ये हनुमान मंदिर हाँ, है ना? तो उसमें भी सुने कि चंदा दिया है सब तृणमूल कांग्रेस वाला। चंदा दिया? हाँ, तो सब पार्टी में चंदा देगा। हाँ। सभी पार्टी जो पार्टी को। बीजेपी भी चंदा दिया? हाँ, बीजेपी भी दिया है। बीजेपी देगा, सीपीएम देगा, बीजेपी देगा, सीपीएम देगा। सब पार्टी में ही चंदा जो ये करेगा चंदा दे देगा। उसमें कोई ही नहीं है। तो जैसे यहाँ हनुमान मंदिर बना, हाँ। और बहुत सारा मंदिर इधर बन रहा है, हाँ। और ये सब पाठ चल रहा है। हाँ। तो उन सब में बीजेपी की तरफ से पैसा आता होगा? हाँ, आता है। किसको आता है? पार्टी जो देता है, पार्टी को देता है। जो वहाँ पर जो पंडा है वो सबको देता है? सबको देता है। आम लोगों को नहीं मिलता है कुछ? आम लोग को नहीं मिलता है। हम लोग का वैसा ही नहीं है हम लोग का। तो उस सब पाठ में क्या बातचीत चलता है, वो सब बता सकते हैं? आप तो जाते होंगे पाठ करने। कौन पाठ? जो मंदिरों वगैरह में पाठ अभी चल रहा है। हाँ। रोज ही चलता है। हाँ। आजकल तो रोज हो गया। तो उसमें क्या बातचीत चलता है? उसमें वहाँ पर पॉलिटिकल बातचीत नहीं होती? पॉलिटिकल बातचीत नहीं होता, सिर्फ भगवान के बारे में? भगवान के बातचीत होता है। पॉलिटिकल की जगह में। राम मंदिर के बारे में यहाँ क्या लोग सोचते हैं, जरा बताइए आप। तो जो बनाया तो जबरदस्त बना दिया है। तो बहुत, वो तो हम लोग का नहीं, हम लोग तो उसको बदनाम नहीं करेगा। वो जो टीएमसी जो है ना, तृणमूल है, वही लोग करेगा राम मंदिर का बदनाम। वो तो राम मंदिर का बगल में तो दीघा में बना दिया है, जगन्नाथ मंदिर बना देता है, क्रिश्चियन मंदिर बना देता है, सभी तो बना देता है। कौन चीज नहीं बना देता है? गलत करता है, गलत करता है। हाँ, राम मंदिर के बगल में राम मंदिर, मतलब मंदिर ही होना चाहिए। मंदिर ही होना चाहिए। हाँ। तो बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर मंदिर है और बगल में मस्जिद है। हाँ, वो तो पूर्वापुरुष का है ना। हाँ। पटना में ही आप देखिए, आप पटना अगर गए होंगे, आप तो बाहर काम किए हैं ना। हाँ। तो पटना गए होंगे, पटना में एक तरफ हनुमान मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है। मस्जिद है। क्या दिक्कत है इससे? कुछ नहीं है दिक्कत। हम लोग का यहाँ पर भी कुछ दिक्कत नहीं है। तो सब तो वो तो राजनीति करता है। कौन? ममता। हाँ, टीएमसी राजनीति करता है। तो ऐसा कहता है कि बीजेपी ध्रुवीकरण करती है। बीजेपी अभी ध्रुवीकरण करें, बीजेपी के आने दीजिए, बीजेपी जब ठीक चलाएगा तो चलेगा, नहीं तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगा। बीजेपी का वैसा नहीं है। ये भी एक बात आता है कि जो बीजेपी में जितना भी नेता है सब तो तृणमूल से ही आया है। अरे नेता तो सब तो इधर नहीं आता है। बीजेपी का नेता तृणमूल में है, तृणमूल नेता तो एक ही है, मोदी है। मोदी है। नेता तो एक ही है, मोदी है। लेकिन हम लोग का जो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है ना, वो अच्छा भ्रष्टाचारी है। वो बहुत भ्रष्टाचारी है। और आप ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि एक भी सीट, ये जो पुरुलिया जो लोकसभा डिस्ट्रिक्ट है, पुरुलिया जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक भी सीट नहीं जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगा तृणमूल कांग्रेस। तो ये दादाजी का ये प्रिडिक्शन है। और इसमें ये बोल रहे हैं कि एक भी सीट ये जो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है वो नहीं जीत पाएगी। और 9 का 9 सीट, 9 ही सीट ना, 9 का 9 सीट ये बीजेपी जीत जाएगी। तो उसी के साथ हम लोग इस बात को ख़त्म। अगर आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग पसंद आती है तो हमारे चैनल द रूरल इकोज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।